आपसे गुफ्तगू करता हूँ। ये शोएब इकबाल चले गए आम आदमी पार्टी में, आसिम चले गए कांग्रेस में, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इतनी तकरार हो रही है, आपको लग रहा है कि एक वोट बैंक है जिसकी वजह से दोनों को चिंता है? जी, हम तो देंगे शोएब इकबाल के चेहरे पे वोट। हम केजरीवाल को नहीं जानते, हम और किसी को नहीं जानते। शोएब इकबाल ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन अभी थोड़ी सी सरदार का इलाका ये साहनी का, जो हमारे जो वोट डालते हैं साहनी की, वहाँ बहुत बुरा हाल है। सिर्फ वोट के टाइम पे ही आते हैं नेता, लेकिन जहाँ तक शोएब इकबाल की बात है, उसकी छवि बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका चांदनी चौक में है क्या वोट? जी जी, साहनी। अच्छा, हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शमी। शमी साहब, पहले ये बताइए कि ये जो जामा मस्जिद के अंदर का इलाका है, ये इतना गुथा, इतना कंजेस्टेड है, वर्ल्ड सिटी खैर इसको मुगलों के ज़माने में कहते थे, तो ये पूरा चांदनी चौक और मटिया महल विधानसभा या अलग अलग है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये पहले डिलिमिटेशन से पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था 15 साल पहले, तो ये एक ही क्षेत्र था, विधानसभा मटिया महल। डिलिमिटेशन के बाद में वार्ड जामा मस्जिद जो था चांदनी चौक विधानसभा में शामिल हो गया। तो ये इलाका सामने जो पट्टी देख रहे हैं वो चांदनी चौक कहलाती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मटिया महल है। ओह, तो ये रोड जो सीधे जामा मस्जिद को जाती है, इसका दाहिने वाला जो हिस्सा है वो चांदनी चौक है, और बाएं वाला मटिया महल में। यहाँ से शोएब इकबाल साहब एमएलए हैं, और वो पिछले 6 टाइम एमएलए बने हैं। वो इससे पहले रहे, एक मरतबा रह गए थे। यार वो पार्टी भी बदल देते, कभी इधर चले, हमेशा पार्टी बदल देते हैं, चुनाव भी हमेशा जीत जाते। एक बार हारे और आसिम से हारे, आसिम चले गए। जहाँ तक पार्टी बदलने की बात है, शोएब साहब ने पार्टी बदली है, लेकिन नीति उनकी नहीं बदली। नीति उनकी काम करना है, पब्लिक के बीच से रहना है। हमने जो आदमी पब्लिक में रहेगा, तो अपने बेटे को टिकट, उन्होंने कहा स्वास्थ्य नहीं ठीक है बेटे, उनके स्वास्थ्य ठीक है, वो चुनाव टिकट उनका ही हुआ था, लेकिन बाद में ये हुआ कि जी ऐसा है, नौजवान पीढ़ी को आगे आना चाहिए, तो उन्होंने नौजवानों को, आले मोहम्मद नौजवान है इसलिए उन्होंने उनका नाम प्रपोज किया, तो आले मोहम्मद को टिकट दे दिया पार्टी ने। अच्छा, आले अहमद जो है वो शोएब इकबाल के बेटे हैं और काउंसिलर भी हैं। और एक बात बताइए, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सिर पटौल चालू हो गई, ये किस लिए? जब मोदी से लड़ना था दोनों एक हो गए, अब फिर अलग अलग हो गए, एक दूसरे में ही। नहीं देखिए ऐसा है, तलवार भांज रहे। नहीं देखिए, जहाँ तक नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन अब नया कायम है। लेकिन जहाँ तक स्टेट की बात है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, तो हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ा, पंजाब में दोनों अलग चुनाव लड़ा, दिल्ली है, दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो अपना चुनाव लड़ रही है, और थर्ड टाइम चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और थर्ड टाइम में उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली और सरकार बनाई। तो इसलिए यहाँ पर इसको उस नजर से ना देखा जाए कि मोदी खिलाफ दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। ये स्टेट की लड़ाई है, यहाँ पर अलग है। नहीं तो फिर माइनॉरिटी किधर ज्यादा है? नहीं, माइनॉरिटी तो इस बार देखिए ऐसा है, देखिए है तो माइनॉरिटी क्या, देखिए जो जहाँ तक सवाल इसका है कि मोदी का, बीजेपी की गवर्नमेंट का, समझे, उनके अत्याचारों से सभी परेशान है। सवाल यहाँ माइनॉरिटी का नहीं है, सवाल यह है यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता परेशान है। हम दिल्ली चुनाव का पूछ रहे हैं, वहाँ तो हो गई। दिल्ली चुनाव में किधर है? दिल्ली चुनाव में तो यहाँ दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल उनका काम है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो यहाँ शोएब इकबाल इतनी बार चुने गए, तो अब जो आप कह रहे हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी का ज्यादा वो है या शोएब इकबाल का? वोट का आधार क्या? देखिए, वोट का आधार एक नहीं है, वोट के आधार कई प्रकार के हैं। वोट एक होता है आइडियोलॉजी का, कि मैं किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। एक वोट होता है शख्सियत का, पर्सनालिटी का, कि सामने वाली पर्सनालिटी क्या है। एक वोट होता है वर्क का, कि बंदे काम करने वाला है या नहीं है, समझे। तो ये इस तरह के प्रकार के वोटों की जो है रेफरेंसी होती है। आदमी वोट देता है, काम को देखता है, पर्सनालिटी को देखता है, आइडियोलॉजी इसकी अलग होती है, उस प्रकार आदमी वोट देता है अपना। यही काम हुआ है, सड़क देख रहे हो? हाँ, सड़क की बात ज्यादा की है, ये सड़क का ज्यादा मामला है। अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाल रखा है, वो चुनाव होने देती नहीं स्टैंडिंग कमेटी का। स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, कॉर्पोरेशन में बजट नहीं है। यार आप पहले ये आप बताओ कि आप शमी साहब करते क्या हो? मैं अपना बिजनेस करता हूँ साहब। किस चीज का? मेरा अपना बिजनेस है, दुकानदार हूँ मैं। तो इतना स्टैंडिंग कमेटी और वोट इतने तरह का होता है, ये होता है, ये कहाँ से आपको सब समझ में आया? मैंने 3 चुनाव लड़े हुए हैं, लोकसभा के और 2 विधानसभा के। राजनीति में रुचि है मेरी, पॉलिटिक्स साइंस से मैंने जो है अपना BA किया है। यही वजह है।
अच्छा, ये मटिया महल इलाका जो है, ये मिट्टी का महल था, इसलिए इसका मटिया महल इलाका नाम रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जब लाल किला शाहजहां बनवा रहे थे तब उन्होंने कुछ दिनों तक उस मिट्टी के महल में रहने का काम किया। बाद में समय काल परिस्थितियों के हिसाब से पता नहीं महल कहाँ गया, सब जगह घर बन गए और वो मटिया महल नाम रह गया। और दिल्ली में अगर खाने पीने और रमजान की रौनक पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं रहती है तो वो मटिया महल के इलाके में रहती है। मैंने आपसे कहा कि मटिया महल की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी और लोगों की राय बात भी सुनाऊंगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम इस्लाम खान है। अरे इस्लाम साहब, क्या है मामला? देख रहे हो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भिड़ गई आपस में। ये तो भिड़ती चलती रहती हैं जी, इनका तो काम ही भिड़ना चलना है, लोगों को उल्लू बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है। दोनों के दोनों ऐसे ही हैं। मगर कहीं तो कुछ ठीक ठिकाना हो, कहीं तो जनता को आराम मिलना चाहिए, लेकिन जनता को कहीं राहत नहीं है। बीजेपी वाले तो और ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं लोगों में। कहाँ जाए फिर? जाए तो जाए कहाँ, यही तो बात है, जाए तो जाए कहाँ। और एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए, ये कहना चाह रहे हो? लेकिन चुनना इन्हीं में है, तो आपको बेटर ऑप्शन, बेहतर विकल्प कौन लगता है? केजरीवाल ठीक है लगभग। अभी तो कह रहे उल्लू बना रहे। बना तो उल्लू रहे, क्या कह सकते हैं आप और हम? पॉलिटिक्स तो इनकी है ही, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन चुनाव में कोई नफरत की ऐसी बात नहीं है उनमें। पढ़ाई पे उनका ज़्यादा देखभाल है, हॉस्पिटलों में ज़्यादा देखभाल है उनकी, बच्चों की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। ये तो बस हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, और पूरा हंगामा मचवा रहे हैं देश में। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं और जनता को तबाह और परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल वो FIR करा दिया कांग्रेस ने कि कहीं योजना है नहीं, संजीवनी योजना और पैसा की योजना, ये फार्म भरवा के लोगों को गुमराह कर। कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ तो करते हैं, लगभग कुछ तो करते हैं। अच्छा, इस बार सरकार उनकी आएगी कि जाएगी? नहीं आएगी। हाँ? पहले एक मिनट इनका विचार ले ले, फिर आपसे। केजरीवाल की सरकार आएगी, सीट सीट भी आएगी, सब कुछ उन्हीं का आएगा हमारे दिमाग से तो। हाँ।